और आप देख रहे हैं गया मगध न्यूज। मैं आपका धर्मेंद्र कुमार हूँ। आज मैं गया का गांधी मैदान में हूँ और हमारे साथ देख सकते हैं कि सत्येंद्र गौतम उर्फ ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध है। हम जानेंगे, आज गांधी मैदान में भेंट हो गए हैं। हम जानने के प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का आरक्षण में छेड़छाड़ किया गया, जो कि 65% आरक्षण बढ़ा दिया गया था 50 से 65, लेकिन फिर वही जगह फिर क्या कहेंगे सर इसके विशेष रूप से क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आरक्षण की मामला है और 65% जो बिहार सरकार के द्वारा यहाँ दिया जा रहा था, हाई कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार अपनी मजबूती से अपनी पक्ष नहीं रख पाए। इसका नतीजा है कि हाई कोर्ट उसको ये कर दिया। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, तो बीते जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो जहाँ तक आरक्षण का छेड़छाड़ का मामला होता है, तो पहले का ज़माना का अब SC ST या OBC लोग जिनको आरक्षण मिला है, वो अब चुप बैठने वाला नहीं है भाई। काहे कि वो देखा चुका है लोकसभा में अपनी ताकत। जब नरेंद्र मोदी और भागवत मोहन जी जब आरक्षण को छेड़छाड़ किए और करने की बात किए, तो पूरा आरक्षण उससे फायदा लेते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ चीज सब एक मुस्तैदी से पूरे इंडिया में गोलबंद हो गया। और उसका नतीजा हुआ कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 400 पार, तो कहाँ सिमट गए सब कोई जानते हैं। और इसमें आरक्षण का मुद्दा पूरा जोरदार पकड़ा। तो उसी बार 2025 में जो चुनाव होने वाला है, तो बिहार सरकार का जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो 2025 में पूरा भी 65% में जो लाभ ले रहे थे लोग, सब एकदम मुस्तैदी से तैयार होके, और अभी जवाब नहीं, 2025 में इसको सरकार को लोग मुस्तैदी से जवाब देंगे। ये देख लीजिए। तो देख सकते हैं किस प्रकार का आरक्षण के बारे में बताएं। और हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण का 65% जो था उनका घटाकर 50 पर ला दिए हैं। सत्येंद्र गौतम सर से बात किए। और अगला सवाल है सर, आपने भारत रत्न के लिए बहुत अथक प्रयास किए, यहाँ तक कि पैदल यात्रा किए, दिल्ली तक गए हैं, 5 दिन में गए हैं। और क्या लगता है सर, अब गया में सांसद भी हैं, इस समय चुनाव जीते हैं जीताराम मांझी जी, और उद्घाटन हरी झंडी द्वारा दिए उनको आप लोग को शुभारंभ किए थे। तो क्या लगता है, और भारत में मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री भी बने, कैबिनेट मंत्री भी बने, क्या लगता है सर, उम्मीद क्या है, मिल पाएगा कि नहीं सर? देखिए, एक चीज़ तो ये मान लीजिए कि जो दशरथ बाबा का जो काम रहा है जी, जो उनका विचार रहा है, जो उनका सोच रहा है, जो उनके समाज के लिए तपस्या और पूरा जीवन जो बलिदान दिए हैं समाज हित के लिए, देश हित के लिए, ये आप एकदम गिरह बांध लीजिए कि आज न कल उनको भारत रत्न मिल के ही रहेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए कि बाबा दशरथ मांझी का अनुयायी, उनके विचार का पैदाशी इंडिया के हर कोने में हो चुका है। तो निश्चित रूप से एक दिन उनको मिलेगा, समझ गए ना। अब जहाँ तक आप कह रहे हैं कि गहलौर घाट से 56 दिन में हम पदयात्रा करते हुए कई साथियों के साथ नई दिल्ली पहुँचे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन है जीताराम मांझी जी, वो हरी झंडी दिखाए, दिल्ली भी गए। अब जहाँ तक आप कह रहे हैं, ये तमाम लोग भी समाज के शुभचिंतक, युवा सब हमसे भी पूछते हैं कि अब तो भाई हमारे गार्जियन जीताराम मांझी जी गया से लोकसभा भी हैं, लोकसभा का सदस्य हैं,
केंद्र में मंत्री भी बने हैं। बिहार सरकार में उनका जो है बड़े सुपुत्र माननीय डॉक्टर संतोष सुमन जी मंत्री हैं। तो कहने का मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों जी यहाँ सरकार में वो हैं। तो लोगों का निगाह है, समाज का ये सोच है कि जो है माननीय जीताराम मांझी जी बाबा दशरथ मांझी के भारत रत्न दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। लेकिन समाज का बहुत आशा है, उम्मीद है, लेकिन दिलाने में मदद करें अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन जहाँ तक जो मेरा विचार लगता है, जो अभी तक हम कुछ जो है अनुभव किए हैं, तो उसमें हमारा लग रहा है कि केंद्र में मंत्री बने, मीडिया वाले भी बहुत उनसे सवाल पूछे कि आपका डिमांड क्या है। तो अभी तक वो जो है दशरथ मांझी के भारत रत्न के बारे में एक शब्द नहीं बोले हैं कि उनको मिलना चाहिए। तो इससे हमारा लगता है कि माननीय गार्जियन अभिभावक जीतनराम मांझी जी दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के पक्ष में नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि भारत रत्न हमें मिले और दूसरे को भारत रत्न न मिले, इसलिए अभी तक एक शब्द नहीं बोले हैं। और जब मिलते भी हैं, जाते भी हैं, तो अंदर कुछ बात होती है और मीडिया में कुछ बात होती है। जैसे अमित शाह तर भी गए थे हम लोग, लेकिन जो है अंदर खाने में कुछ बात हुई, अब बाहर कुछ बात होती है। तो हमारा न लगता है कि जो है समाज का सोच है कि हमारे अभिभावक गार्जियन जीते हैं तो और समाज के भला होगा, बाबा दशरथ मांझी को भी भारत रत्न दिलावेंगे। लेकिन हमारा नहीं लग रहा है ना। हाँ, तो देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो है केंद्र में मंत्री है और बिहार में जो है मंत्री है डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीताराम मांझी कैबिनेट में मंत्री हैं। तो गौतम मांझी के कहना अनुसार है, हमने बोलने का जो है प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से जो मीडिया के सामने आकर बोलने के नहीं काम करते हैं, तो इनके समझ से एकदम नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुद हमें भारत रत्न मिले, नहीं चाहते हैं। हाँ, और सवाल एक और है सर, लोकसभा चुनाव में जब से स्टार्ट हुआ तब से गया जिला का जो है महादलित गरीब तत्व के व्यक्ति को गोली मारा गया, हाथ काट दिया गया है, लगभग तमाम समस्या आया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, और टिकारी वाला जो मामला हुआ है, चिरैली गांव वाला जी, तो उसमें हम जो है बहुत बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण किए हैं, जांच किए हैं, पहुंच के लोगों से बातचीत किए हैं। वहाँ और ज़मीन से संबंधित मामला है और उसी से लड़ाई आगे बढ़ी है। लड़ाई जो हो ज़मीन वाली, सबसे दुखद और निंदनीय घटना ये है कि जो है दिन में जो है उस तरह से उस व्यक्ति का जो है अपना मांझी समाज का हाथ काट लिया गया। ये बहुत जो है और समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। भाई, पहले तो एक ज़माना में होता था कि जो है का भाई तो बहुत हम लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत हम लोग में समझदारी न थी, बहुत हम लोग राजनीति में नहीं थे, मानो हर तरह से मानो एक कहिए जानकार नहीं थे। लेकिन आज तो बहुत तरह से हम लोग जानकार हैं। हमारे एमपी विधायक मंत्री या जगह जगह और बहुत सा पोस्ट पर गए। हम भी बाल संरक्षण आयोग का सदस्य बने, समझे ना। तो तमाम चीज़ों का अध्ययन लोग कर रहे हैं, समझ गए ना। आइए एक निश्चित जान लीजिए कि जुआ में आग उबल रहा है, जो हाथ काटा है ना, जुआ में आग उबल रहा है, बशर्ते उसको एक दिशा
और दशा, एक अच्छा नेतृत्व की जरूरत है। एकदम जो है जोश में है और नया परिवर्तन लोग चाहता है। और तो और हम भी इस सब घटना को जब देख रहे हैं तो जिस तरह का एक बड़ा आंदोलन कहिए उसको, एक बड़ा एक मिशन कहिए, पदयात्रा वाला जो 56 दिन में गए, तो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं तो मेरे भी विचार में अभी चल रहा है एक बड़ा अभियान, एक बड़ा आंदोलन बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। जो हमारे लोगों पर इस तरह के अत्याचार हो रहा है, जब इस तरह से अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो जो है दुश्मन परास्त नहीं होगा। तो हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे, हम भी अपना जोश दिखाएंगे, समझ गए ना। बहुत सा क्षेत्र से फोन आ रहा है तो विचार विमर्श हो रहा है, सब जो है डिजाइन बन रहा है, बहुत बड़ा जो है एक मिशन लेके निकलेंगे। तो ये थे पूर्व बाल संरक्षण आयोग का सदस्य सत्येंद्र गौतम मांझी जी। इनसे बातचीत करने का जो है आज प्रयास किए। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।